न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रेलवे कब नींद से बाहर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री से की बात, लिया स्थिति का जायजा। जहरीले जहर उगलते रहेंगे। केरल धमाकों के बाद केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़के मुख्यमंत्री विजयन। जब बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला तो अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेलवे कब नींद से बाहर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री से की बात, लिया स्थिति का जायजा। आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के मुताबिक रेलवे अधिकारी प्रभावित लोगों के हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को PMRF के फंड से 2 लाख रुपए की आर्थिक राशि की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बचाव अभियान चल रहा है और टीमें तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालत की समीक्षा की है। मैंने आंध्र प्रदेश के CM से बात भी की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ने निकट विजयनगरम जिले के कोठानवालासा मंडल के अलमांडा कथकपल्ली में रविवार शाम 2 ट्रेनों के बीच टक्कर हो गई। दोनों ट्रेनों की टक्कर के बाद 4 बोगियां पटरी से उतर गई। इस घटना में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जहरीले जहर उगलते रहेंगे। केरल धमाकों के बाद केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़के मुख्यमंत्री विजयन। केरल के एर्नाकुलम में रविवार को एक कन्वेंशन सेंटर में हुए 3 धमाकों में 12 साल की बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। हमले के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और आरोप प्रत्यारोप के दौरान हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच तनातनी पैदा हो गई है। जहर उगलते रहेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई ने राजीव मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने रविवार को मीडिया से बिना नाम लिए कहा, जो जहरीले हैं वो जहर उगलते रहेंगे। विजयन ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रियों में से एक ने बयान दिया है कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल हूं और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं। चंद्रशेखर ने लगाया था विजयन पर आरोप। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कलाम सेरी के कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट का आरोप केरल की सरकार पर लगाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह बहुत निराशाजनक है कि मैं इसके लिए केरल के CM को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कल ही उन्होंने आतंकी संगठन हमास के प्रमुख को बोलने की अनुमति दी। केरल सरकार ने उस कार्यक्रम को होने दिया और 24 घंटे के बाद ही इसका परिणाम हम देख रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं और राजनीति कर रहे हैं। कम से कम जांच एजेंसियों का सम्मान तो करें। इसी बयान पर केरल CM विजयन ने कहा, वह एक मंत्री है और उन्हें कम से कम जांच एजेंसियों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। मामले की जांच की जा रही है। इतना गंभीर घटना पर वे कुछ लोगों को निशाना बनाते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। यह उनके सांप्रदायिक एजेंडे पर आधारित है, लेकिन केरल के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। केरल हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा रहा है। उन्होंने आगे पूछा कि किस आधार पर ये लोग एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं और यह एक खास नजरिया अपना रहे हैं। जांच अभी भी चल रही है, तो वह किस आधार पर इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जब बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिला तो अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM ने सरकार पर इल्जाम मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को X पर पोस्ट कर लिखा कि बात की विशेष व्यक्ति को इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ देने की नहीं है। हर एक सामान्य नारी के जीवन के मूल्य
की भी है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, जब उत्तर प्रदेश में सत्ताधिकारी बीजेपी के पूर्व सांसद के पुत्र तक को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता के बारे में क्या कहना। आशा है कि दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद उत्तर प्रदेश के भाजपाई मंत्रीगण इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि अभी तो उनके लिए चुनाव किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्व बीजेपी सांसद के बेटे को नहीं मिला इलाज। पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे प्रकाश मिश्रा 42 गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी लखनऊ एनजीपीआई में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोप लगाया जा रहा है कि शनिवार को प्रकाश मिश्रा को गंभीर स्थिति में पीजीआई लाया गया था, लेकिन उन्हें कथित तौर पर यह कहकर भर्ती नहीं किया गया कि इमरजेंसी में बेड खाली नहीं है। इमरजेंसी में धरने पर बैठे पूर्व सांसद ने बेटे को स्ट्रेचर पर लिटाकर काफी देर तक भर्ती कराने की गुहार भी लगाई। इसी बीच उनके बेटे की मौत हो गई। पूर्व सांसद ने बेटे की मौत के बाद इमरजेंसी में ही धरना शुरू कर दिया। इसके बाद पीजीआई प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई, जिस पर पीजीआई के निर्देशक और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। फिर पूर्व सांसद अपने बेटे का शव लेकर चले गए। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकोक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।